पिंकी और राहुल दोनों भाई बहन गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गए। गांव में उनकी दादी की पुरानी हवेली थी जो अब वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक डरावनी आत्मा का साया है। राहुल और पिंकी ने दादी से पूछा, दादी, हवेली में कोई क्यों नहीं जाता? दादी ने कहा, बेटा, वहां कुछ ऐसी बातें हुई थीं जिनका जिक्र करना भी ठीक नहीं। बस तुम दोनों उस हवेली से दूर रहना। लेकिन बच्चों का उत्साह बढ़ गया। अगले ही दिन राहुल और पिंकी ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। रात का समय था, चांदनी हल्की थी और पूरा गांव सो रहा था। दोनों ने टॉर्च उठाई और चुपके से हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले हर जगह लटके थे। हवेली के कोने में रखी एक पुरानी घड़ी अपने आप चल रही थी, जबकि वहां कोई बैटरी नहीं थी। राहुल ने पिंकी को बहादुर बने रहने को कहा। तभी अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। राहुल ने कहा, यह हवा की आवाज होगी। लेकिन अगले ही पल एक पुराना झूला अपने आप झूलने लगा। पिंकी ने घबराते हुए कहा, राहुल, वापस चलो, यह जगह सच में भूतिया है। लेकिन राहुल को लगा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है। उसने कहा, बस एक बार ऊपर चलते हैं, फिर लौटेंगे। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां चढ़ते ही उन्हें एक कमरे का दरवाजा नजर आया जो आधा खुला था। कमरे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। राहुल ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर एक महिला सफेद साड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। महिला ने अचानक अपना चेहरा उनकी ओर घुमाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। राहुल और पिंकी बुरी तरह डर गए। उन्होंने दौड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महिला ने कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। दोनों भाई बहन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और चीखते चिल्लाते गांव की ओर भागे। दादी के घर पहुंचते ही वे बेहोश हो गए। अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने दादी को सारी बात बताई। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा था उस हवेली में मत जाना। वह आत्मा उस जगह से जुड़ी है, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उस दिन के बाद पिंकी और राहुल ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। लेकिन कहते हैं, रात के समय हवेली से आज भी बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं।